नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी यूपी पीटी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पीटी की जो करंट से संबंधित प्रश्न आएंगे जून 2020 से जून 2021 के बीच में। जितनी भी रिपोर्ट और वैश्विक सूचकांक हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 21 जून 2021 को अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वार्ता 2019 में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 27% की वृद्धि के साथ अब बताना है 2020 में कितना हो गया है। तो 2020 में हो गया है ये 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगला देखते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वार्ता के संदर्भ में शीर्ष 3 देश कौन से थे। तो पहला स्थान था यूएसए का, ठीक है, और उसके बाद है सेकंड नंबर पे चाइना और थर्ड नंबर पे है हांगकांग। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको पहला स्थान तो जरूर याद होना चाहिए। तो पहला स्थान यूएसए का है जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा यूएसए में हुआ। इसके बाद देखते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वार्ता के संदर्भ में भारत का स्थान क्या रहा है। तो भारत का स्थान 5वां रहा है। ठीक है, तो यूएसए का फर्स्ट हो गया, चाइना का सेकंड हो गया, भारत हमारा 5वें स्थान पर है। इसके बाद हम देखते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह एफडीआई फ्लो 2019 में 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 35% की गिरावट के साथ 2020 में कितना रह गया है। तो ये 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। ठीक है, तो ये 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार एफडीआई बहिर्प्रवाह के संदर्भ में 2020 में शीर्ष देश कौन सा है। भारत का स्थान, तो शीर्ष देश है आपका चाइना और भारत का स्थान कितना है, 18वां है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि एफडीआई आउटफ्लो की बात कर रही है, जो देश से बाहर गया है, तो उसमें चाइना फर्स्ट है और देश में भारत जो है इसमें 18वें स्थान पे है। ठीक है, और आप जानते हैं एफडीआई इनफ्लो में यूएसए शीर्ष पे है और भारत का स्थान एफडीआई इनफ्लो में 5th स्थान पे है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला जीडीपी और बाह्य ऋण का अनुपात 2020 में घटाकर 21.4% हो गया, जबकि सितंबर के अंत तक 2020 में कितना था, 21.6% था। चलिए अगला देखते हैं विदेशी ऋण के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाह्य ऋण में सर्वाधिक ऋण अमेरिकी डॉलर का है। ये लगभग कितना है, 51.9% है। उसके बाद जो ऋण है वो किन मुद्राओं में कितना है, तो भारतीय रुपयों में लगभग 33.1% है और येन में जो है 5.8% है और एसडीआर में ये 4.6% है और यूरो में 3.6% है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है, आईईए द्वारा जारी की गई है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है ये इंडिया एनर्जी आउटलुक जारी की है इसने रिपोर्ट। फिर उसके बाद देखते हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर नामक रिपोर्ट किसने जारी की है, ये अंकटाड जारी करता है। तो इसी रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई जो था 42% की गिरावट के साथ कितना अनुमानित किया गया। ये वैश्विक की बात हो गई है। ठीक है, तो 859 बिलियन डॉलर जो था ये अनुमानित है। क्यों, क्योंकि कोरोना का समय था, इस वजह से गिरावट दर्ज हुई। इसके बाद हम देखते हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था कितना, 1.5 ट्रिलियन डॉलर। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व का सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता रहा कौन सा देश रहा है, तो ये चीन रहा है। ठीक है, ये बात हो रही है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 की। इसके बाद हम देखते हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में एफडीआई 13% की वृद्धि के साथ दर्ज किया गया कितना, 57 बिलियन डॉलर। इसके बाद देखते हैं सर्वाधिक मूल्यवान और मजबूत वैश्विक ब्रांडों की एक वार्षिक रिपोर्ट जारी हुई जिसको ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट कहा गया। इसके अनुसार विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांड आपको बताना है कौन सा है, तो ये है एप्पल ब्रांड जो है सबसे मूल्यवान है। ठीक है, इसकी वैल्यू ध्यान रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लोबल 500 की जो ब्रांड फाइनेंस की जो रिपोर्ट है उसमें एप्पल को शीर्ष नंबर पर ब्रांड वैल्यू में रखा गया है। फिर इसी रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की रिपोर्ट के अनुसार ही विश्व का सबसे मजबूत यानी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड कौन सा है, तो इन्होंने बताया वी चैट है।
इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का पांचवा सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है। तो आपको बताना पांचवा सबसे मजबूत ब्रांड है ये रिलायंस जियो, जो कि जियो है भारत का। फिर इसके बाद इन्होंने बताया अपनी रिपोर्ट में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट में 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड कौन सा है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड तो पांचवा विश्व का हो गया रिलायंस जियो, लेकिन भारत का सबसे सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, तो ये है टाटा। ठीक है, टाटा है और ये विश्व में इसका रैंकिंग कितनी है, 77वें स्थान पर आता है। और ब्रांड वैल्यू कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं $21.3 बिलियन है। ठीक है, तो टाटा जो है आपका भारत का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड है इनकी रिपोर्ट के अनुसार। ब्रांड वैल्यू के आधार पर भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली सेलिब्रिटी ब्रांडों की रैंकिंग जारी की जाती है, डफ एंड फेल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के करती है। ठीक है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके मतलब एग्जाम में से नहीं आएगा, लेकिन हाँ इससे जैसे पूछ सकते हैं कि डफ एंड फेल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथी बार विशेष सेलिब्रिटी कौन रहा है, तो ये रहे आपका विराट कोहली। ठीक है, तो विराट कोहली जो है ये चौथी बार जो है वो शीर्ष सेलिब्रिटी के तौर पर रहे हैं। और इनकी ब्रांड वैल्यू भी दी है, लेकिन ब्रांड वैल्यू पूछी नहीं जाएगी एग्जाम में, तो कोई ध्यान रखने से कोई फायदा नहीं। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा फॉर्च्यून 500 सूची जारी की गई। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि शीर्ष कंपनी कौन सी है 500 में, तो वॉलमार्ट को बताया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार विश्व सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता कौन रहा है, तो ये क्रम वाइज दिया हुआ है। तो सबसे पहले चाइना रहा है फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, उसके बाद अमेरिका रहा है, फिर सेकंड नंबर पर, थर्ड रहा है यूरोपीय संघ। ठीक है, तो इंडिया एनर्जी आउटलुक ये रिपोर्ट जो है 2021 के अनुसार। अब इसमें हम देखते हैं कि वर्तमान में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता देश कौन सा रहा है, तो ये भारत रहा है। तो ये ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में, और सबसे पहला ध्यान रखिएगा चाइना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है यूरोपीय संघ को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा, लेकिन ये कब तक हो जाएगा, ये होगा 2030 तक। 2030 तक जो है भारत वैश्विक ऊर्जा में सबसे बड़ा उपभोक्ता तीसरे नंबर पे बन जाएगा, और पहला चाइना है और दूसरा अमेरिका है। वर्ष 2020 की ह्यूरन ग्लोबल 500 सूची के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ह्यूरन ग्लोबल 500 की सूची है ये। ठीक है, तो इन्होंने जो कहा है विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल को बताया है। ठीक है, इसके बाद वर्ष 2020 में ह्यूरन ग्लोबल की ही 500 सूची के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बताई गई, तो इसको बताया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो ये स्थान इसका विश्व में कितना है, 54वां स्थान है ग्लोबल ह्यूरन की रिपोर्ट के अनुसार। ह्यूरन ग्लोबल 500 सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं, तो ये भारत की 11 कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, तो सोचिए ग्लोबल 500 सूची में केवल 11 कंपनियां शामिल हैं। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन रहा है, ये जापान रहा है। ये रिपोर्ट है 5 जनवरी 2021 तक वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में पहले स्थान पर जापान है। और हम इसमें और देखते हैं तो पहले स्थान पर तो जापान हो गया वैश्विक पासपोर्ट रिपोर्ट सूचकांक में, और दूसरे स्थान पर कौन हो गया, सिंगापुर हो गया। ठीक है, इसके बाद भारत का स्थान देख लेते हैं। भारत का स्थान 85वां स्थान है। ठीक है, तो भारत का स्थान 50वां हो गया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर धनी व्यक्ति है कौन है, झांग शान। ठीक है, तो ये चीन के हैं झांग शान, और इनकी ये $बिलियन इनकी संपत्ति है, आपको ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ब्लूमबर्ग के अनुसार एशिया के सबसे अमीर और धनी व्यक्ति हैं। अब क्या हुआ कि मुकेश अंबानी को इन्होंने पिछाड़ दिया, किसने, झांग शान ने। ठीक है, तो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी को पिछाड़ कर ये हो गए। अब ये जो है इनकी कंपनियां कौन सी हैं, तो एक इनकी नागपुर रिंग है जो कि बोतल बंद जल निर्माता कंपनी है, और बीजिंग यांताई बायोलॉजिकल फार्मेसी एंटरप्राइज ये इनकी दूसरी कंपनी है। तो ये दो कंपनियां इनकी जो हैं वो जिनके कारण जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अन्य देखते हैं कि 22 सितंबर 2020 को अंकटार द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019, 2020, 2021 में विश्व उत्पादन वृद्धि दर पूर्व अनुमानित है। कितनी अनुमानित है, तो 2019 में कितनी है, 2.5% अनुमानित थी, फिर -4.3 है। ठीक है, तो ये -4.3% है। फिर उसके बाद 2021 में कितनी है अनुमानित, 4.1% है। आगे देखते हैं व्यापार और विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019, 2020, 2021 में भारत की उत्पादन वृद्धि दर पूर्वानुमानित है कितनी, तो पहले 4.2% है 2019 का, -5.9% है,
2020 का, और 2021 का कितना है 3.9% है। तो ये क्या है, व्यापार और विकास रिपोर्ट है जिसमें भारत की उत्पादन वृद्धि दर की बात की गई। तो 2019 में 4.2, फिर 2020 में ये माइनस में चली गई, फिर जो है 2021 में भी 2019 की तुलना में कम है, 3.9% है। आगे देखते हैं 7 अक्टूबर 2020 को फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट जारी हुई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस रिपोर्ट 2020 के अनुसार सूची में जो है पुनः सर्वाधिक धनी भारतीय कौन है। इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सी, फोर्ब्स की इंडिया की जो सूची है, इसमें मुकेश अंबानी जो है वो सबसे जो है धनी भारतीय हैं, ठीक है, और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख भी हैं। फिर हुरन इंडिया रिच लिस्ट जो आई उसमें जो है बताया गया कि शीर्ष अमीर भारतीय कौन है, ठीक है, तो ये है मुकेश अंबानी, ठीक है। इसके बाद आई फॉर्चून पत्रिका, सितंबर 2020 की फॉर्चून 40 ये जारी करते हैं। तो अंडर 14 इस रिपोर्ट को कहा जाता है। इस सूची में शामिल प्रमुख भारतीय व्यक्ति कौन रहे हैं, ये 2-3, एक तो अडार पूनावाला रहे हैं, ये कौन है, ये हैं सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के प्रमुख, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा श्रेणी में इनका संबंध है। और फिर रिलायंस जियो बोर्ड के डायरेक्टर ईशा अंबानी और आकाश अंबानी दोनों ही टेक्नोलॉजी संबंधित। तो ये तीनों ही प्रमुख भारतीय व्यक्ति रहे हैं जिनको फॉर्चून 40 में शामिल किया गया है, अंडर 40 में। फिर फॉर्चून 40 यानी अंडर 14 सूची में एक और भी भारतीय है जो कि शाओमी इंडिया के प्रबंध निदेशक हैं, मनु कुमार जैन, ठीक है, तो मनु कुमार जैन को भी शामिल किया गया है। फॉर्चून ग्लोबल 500 की जो रिपोर्ट है 2020 में सूची में शीर्ष स्थान पे कौन है, यूएसए की रिटेल कंपनी वॉलमार्ट है, ठीक है। तो जो ग्लोबल 500 सूची है उसमें वॉलमार्ट जो है सबसे शीर्ष कंपनी है। फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में 2020 में सूची में भारत की 7 कंपनियां हैं। इनमें 7 कंपनियों में आपको बताना है कि शीर्ष पर कौन है। तो 7 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष पर है, और अगर वैश्विक रिपोर्ट देखें तो 96वें स्थान पे आती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फॉर्चून इंडिया 500 की रिपोर्ट 2020 में सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जैसा भी हम देख चुके हैं। इसके बाद जो है फोर्ब्स की जो लिस्ट आती है, फोर्ब्स हमने 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची, ठीक है, तो महिलाओं की सूची जारी की। इसमें विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला किसे घोषित किया गया, ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है। इसके अनुसार जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केलर हैं, ठीक है, जर्मनी की जो चांसलर हैं वो एंजेला मार्केल, उनको माना गया है कि वो विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला हैं। किसके द्वारा माना गया है, फोर्ब्स के द्वारा माना गया है, फोर्ब्स सूची महिलाओं की जो घोषित हुई है। फिर फोर्ब्स ने 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में दूसरी बार भारतीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है उनका स्थान कितना हो गया है, 41वां स्थान है, ठीक है। पहले 34वां था 2019 की सूची में, लेकिन इनके स्थान में गिरावट आ गई है, अब ये 41वें स्थान पे हो गई है सूची में। इसके बाद हम देखते हैं ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, जिसमें 99 देशों की सूची होती है, ठीक है। रियल इस्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पे कौन है, यूनाइटेड किंगडम है। अब इसमें पूछा जाए भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 34वां स्थान है रियल इस्टेट में, ठीक है, रियल इस्टेट इंडेक्स में। और अंतिम स्थान पे कौन सा है, तो लीबिया है, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रियल इस्टेट की है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख वैश्विक रिपोर्ट और सूचकांक थे जो कि आपके एग्जाम से आ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं करंट की दूसरे